हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश पंवार और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल में जिसका नाम है पंवार एग्री हब। दोस्तों, कहते हैं कि बड़ी मंजिलों की बुनियाद बड़े सपनों से रखी जाती है और अगर हमारी मेहनत में कमी ना हो तो वो बड़ी मंजिल भी हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे बड़े सपने रखते हैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम में आने के बाद, तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर जो है, बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, वो आईसीएआर ने आज हमें नोटिफिकेशन के थ्रू जारी कर दी है। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के फॉर्म निकले हुए हैं, इसके अलावा आईसीएआर नेट के फॉर्म्स निकले हुए हैं और जो राजस्थान प्री पीजी है उसके फॉर्म्स भी निकले हुए हैं। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमारे लिए मतलब एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो सबसे बड़ा सपना होता है, वो होता है एसआरएफ या जेआरएफ का। तो अगर आप भी ऐसा सपना देखते हैं कि नहीं, मुझे जेआरएफ करनी है, मुझे एसआरएफ करनी है, मुझे एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के रूप में और मुझे बहुत अच्छी रिसर्च करनी है, एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक बनना है, तो आपके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो आईसीएआर ने इस साल हमें वापस इसका नोटिफिकेशन दे दिया है। जी हाँ, 12th पास आउट कर चुके बच्चे या जो जेट की तैयारी कर रहे हैं या बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आज आईसीएआर ने मतलब 25 जुलाई को हमें एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि आईसीएआर के जो फॉर्म्स हैं वो ओपन हो चुके हैं और इनकी लास्ट डेट क्या होगी और आईसीएआर का एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हमें दी हुई है। तो अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं तो बता दूं मैं आपको कि ये आईसीएआर का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होता है और इसे इस बार जो कंडक्ट करवाने वाली हमारी जो एजेंसी है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। ठीक है, और एनटीए के जो सभी एग्ज़ाम्स होते हैं वो आजकल होते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम। ठीक है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, सीबीटी जिसे हम कहते हैं। तो आपका ये जो एग्ज़ाम होगा आईसीएआर का वो सीबीटी होगा, ये चीज़ पहले ही आप जान लीजिए। आपको ऑफलाइन मोड में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको कोई गोले नहीं बढ़ने हैं, आपको सिर्फ अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्यूटर पर मिलेगा, आपको वहाँ से रीड आउट करना है और वहीं माउस के क्लिक से अपना जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट करना है। अगर आपको सीबीटी देने में दिक्कत आती है या कुछ उसके लिए टिप्स चाहिए तो इसके लिए वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। ओके, आपको मैं समय पर इससे अवगत कराता रहूँगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस है, इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज़ है, या फिर किस तरह से तैयारी की जाए एग्ज़ाम के लिए, क्या क्या सिलेबस रहेगा, ऐसी सारी इंपॉर्टेंट नोटिस, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं इस चैनल पर देता रहूँगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आईसीएआर के इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपको स्क्रीन का इसका एक स्क्रीनशॉट चाहिए इसका, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं पॉइंट्स के अंदर कि ये नोटिफिकेशन हमसे क्या कह रहा है। तो सबसे पहली चीज़ कि एनटीए ने ये पब्लिक नोटिस निकाला है, डेट जो दी हुई है वो उन्होंने 25 जुलाई 2021 रखी है। ठीक है, तो मतलब आज ही ये नोटिफिकेशन निकला है। दूसरी चीज़ बात करें तो ये आईसीएआर का जो एग्ज़ाम है वो AIEEA के नाम से होता है। ठीक है, ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, AIEEA के नाम से होगा, यूजी और पीजी, मतलब जो बच्चे 12th पास आउट कर चुके हैं एग्रीकल्चर से उनके लिए भी है, और जो बच्चे बीएससी कर चुके हैं उनके लिए भी है, एमएससी एंट्रेंस के लिए। और इसके बाद लास्ट जो होता है वो होता है एसआरएफ का एग्ज़ाम, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि होता है पीएचडी के लिए। ठीक है, तो ये 3 तरह के एग्ज़ाम्स जो हैं वो आईसीएआर के इस नोटिस के अंडर हमें यहाँ पर कंडक्ट करवाने के लिए उन्होंने कही है। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर जो भी हमारे एग्ज़ाम होंगे, जो भी इसके अंदर टेस्ट होगा वो 2021-22 के हमारे सेशन के लिए होगा। ठीक है, तो 20-21 का तो पिछले साल ही हो चुका, अब ये 21-22 के लिए होगा। नेक्स्ट चीज़ ध्यान रखनी है डेट के लिए कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो देख लें। तो जो डेट इन्होंने हमें दी है, एक तो दी है सबसे पहले इन्होंने फॉर्म भरने के लिए हमें डेट। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए अगर हम डेट की बात करें कब से स्टार्ट होगा, तो 25/7/2021, मतलब आज ही नोटिफिकेशन निकाला है और आज ही से मतलब रात को 12 बजे से जो है वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है हमारा इसका फॉर्म का ऑनलाइन फिल करना। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ICAR.nic.in पे जा सकते हैं या फिर neticr.in पर जाकर वहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहाँ जाना है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। एग्जामिनेशन हमारे फॉर्म भरने की डेट जो है वो ध्यान रखेंगे कि 25 तारीख से लेकर 20/8 तक भर सकते हैं।
ठीक है, मतलब 20 अगस्त तक इसके फॉर्म भरेंगे। तो फिर भी एक बात मेरी ये मान ले कि आप लेट नहीं करें, ठीक है। जितना भी टाइम हमारे पास बचा हुआ है उसके लिए, ऐसा नहीं कि हम लास्ट में जाकर फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं करना है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो इसको 1-2 दिन के अंदर ही आप भर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर्स की दिक्कत आएगी, ठीक है। हो सकता है आप लास्ट में भरे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिले अपना जो भी आपका वांछित है वो, ठीक है। चलिए दूसरी हम बात कर लें कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो इसका एग्ज़ाम होगा आपका जो यूजी के लिए, मतलब जो बच्चे 12th पास करके अब एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, तो आईसीआर का उनका एग्ज़ाम होगा 7, 8 और 13 सितंबर को, 3 अलग अलग शिफ्ट के अंदर होगा। तो इसीलिए ध्यान रखना कि आप जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे आपको अपना सेंटर उतना जल्दी और इजीली मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो कि आपका एग्ज़ाम लास्ट 13 तारीख को और उसमें भी आपका जो चुना हुआ सेंटर है वो आपको नहीं मिल पाया। तो इस चीज़ का हमें उसके अंदर ध्यान रखना होगा, जितना जल्दी वो फॉर्म भर दीजिए। नेक्स्ट बात करें इसमें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की, तो पैटर्न क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब आपको कोई लिखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है आपका वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा पेपर, बहुत अच्छा और बहुत नॉलेजेबल पेपर होता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे से आईसीआर का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, हम पहले बात कर चुके हैं। लैंग्वेज की बात करें तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आता है, ठीक है। बट ध्यान रखना कि जब भी ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश हो तो इंग्लिश को हमेशा करेक्ट माना जाता है। तो आपको अगर कोई डाउट है कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है तो आपको इंग्लिश को ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर बात कर ले कितने टाइम का होता है। तो अगर आप यूजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब बीएससी में एंट्रेंस लेना चाहते हैं आईसीआर के थ्रू, तो ये 150 मिनट का होगा, 150 मिनट का। और अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं या फिर एमएससी के एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं तो 120 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एक चीज़ और एक्स्ट्रा इन्होंने दी है कि 178 सिटीज़ जो है पूरे इंडिया में उसके अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, ओके, जो यूजी का है, और 89 जो हमारी सिटीज़ हैं उसके अंदर हमारा पीजी और पीएचडी का पेपर होना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। मेन तो ध्यान रखें अभी कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म जो है उसको फिल करने की डेट जो है वो 25 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक हो गई है, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर में होगा, 7, 8 और 13 सितंबर को तो यूजी का, और 17 सितंबर को जो है वो आपका एमएससी और पीएचडी के लिए एंट्रेंस के लिए होगा, ठीक है। चलिए लास्ट हम बात करें कि अगर आपको कुछ रिलेटेड डाउट्स हैं, आप जानना चाहते हैं कुछ चीज़ें कि ये किस तरह से हमारे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। कुछ बच्चों के डाउट होते हैं कि सर मैंने बायो से 12th करी है, अब क्या मैं एग्रीकल्चर में आ सकता हूं? तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। तो ये चीज़ जो एलिजिबिलिटी है आपको कहाँ मिलेगी, ICAR.NTA.AC.in, इसी साइट पर पूरा इसका जो हमारा नोटिफिकेशन का पूरा जो पेज है उसी के अंदर आपको ये चीज़ दी हुई है। इसकी पूरी एक बुकलेट निकलती है, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। नहीं होगा तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक पूरा एक वीडियो हम और इसके ऊपर बना लेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन बच्चे इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं और सेंटर्स कहाँ पर मिलेंगे, टाइमिंग्स क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस भी करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है तो आप इस साइट पर जाकर देख सकते हैं। सेकंड है कि कुछ ऐसे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उनको चाहिए होगा, और इसके बाद बात होगी कि किस तरह से उनके एप्लीकेशन फ़ी लगेगी, कितना उसमें पैसा लगेगा, ऑनलाइन पेमेंट कैसे होगा, और ऑनलाइन पेमेंट के अंदर भी क्रेडिट कार्ड से होगा या फिर हमारे पेटीएम के थ्रू होगा, फ़ोन पे होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी आपको उस बुलेटिन में दी हुई है, वो बुलेटिन का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए, लास्ट जो है इसके अंदर एक हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी अगर डाउट होता है और वो अगर आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है आपके जो नोटिफिकेशन डायरी है उसके थ्रू भी, तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आपको दिया हुआ है 01140799000, ठीक है। तो ये जो है वो टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल करें। ध्यान रखिएगा कि आपका सुबह 9 से 6 बजे तक का टाइम लगभग है, उसके अंदर आप कॉल करें। और सैटरडे संडे ऑलमोस्ट, संडे तो बिल्कुल फ्री रहता है, तो संडे को ना करके बाकी बच्चों के जो 6 दिन हैं उसके अंदर आप बहुत अच्छे से अपने जो डाउट्स है वो इसी टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और आईसीआर की बहुत अच्छी बात ये है कि येस, वो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। आपके सारे डाउट्स है वो यहाँ पर इस टोल फ्री नंबर से क्लियर हो सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर भी आप अपने जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं।
ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़, अगर कोई रिलेटेड डाउट्स है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जहां से भी हो सके आपके वो डाउट्स बिल्कुल अच्छे से मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपके कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, या फिर आपको और कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिस पर वीडियोस चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे को। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी, आपको ये नोटिफिकेशन जो है चाहिए था और आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी ICAR के एग्ज़ाम की अच्छे से टाइम पर तैयारी कर सकें, ठीक है। थैंक यू।